अस्सलाम वालेकुम गाइस, आई एम मोहतशिम असद और मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ केमिस्ट्री फर्स्ट ईयर फ्रॉम सिन टेक्स्ट बुक बोर्ड। तो अगर हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 3 से स्टार्ट लिया है, जिसका नाम है थ्योरीज़ ऑफ कोवैलेंट बॉन्डिंग एंड शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स। ओके, अगर हम बात करें इंट्रोडक्शन की, क्योंकि पहले इंट्रोड्यूस करेंगे कि हम इसमें क्या पढ़ने वाले हैं, और इंट्रोडक्शन की हम बात करें तो इसमें सबसे पहले ये बात लिखी हुई है जो कि मुझे इंपॉर्टेंट लगी, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया आपके सामने। बात ये है कि जब भी कोई मॉलिक्यूल बनता है, सही है, एटम से मॉलिक्यूल बनता है। जब भी कोई मॉलिक्यूल बनता है तो उसकी एनर्जी हमेशा कम होती है एटम से। क्यों होती है? क्योंकि व्हेन एटम्स गेट कंबाइंड, जब एटम्स कंबाइन होते हैं तो उनके दरमियान, बिटवीन द एटम्स, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज़ जनरेटेड। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होती है वो जनरेट होती है। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो जनरेट होती है, फिर जब मॉलिक्यूल्स बनते हैं तो वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या एनर्जी जो होती है वो रिलीज़ हो जाती है। वो एनर्जी रिलीज़ जब होती है तो एनर्जी मॉलिक्यूल में एज़ कम्पेयर टू द एटम कम हो जाती है। सही है, ये बात एक हमने कर ली। फिर लुइस की अगर हम बात करें, लुइस एक साइंटिस्ट था जिसने बताया था कॉन्सेप्ट ऑफ वैलेंसी। वैलेंसी का कॉन्सेप्ट, व्हाट इज़ वैलेंसी? वैलेंसी इज़ द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट। किसी भी एलिमेंट की कंबाइनिंग कैपेसिटी कहलाती है वैलेंसी, ये बताया था लुइस ने। और कोजेल एंड लुइस ने दोनों ने प्रपोज किया था इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ केमिकल बॉन्डिंग। इलेक्ट्रॉन्स की बिना पे हम केमिकल बॉन्डिंग को स्टडी करेंगे। सही है, केमिकल बॉन्ड इज़ फॉर्म्ड between two atoms to acquire noble gas configuration। noble gas configuration क्या होती है? noble gas configuration ग्रुप 8A के एलिमेंट्स की होती है, जिनमें हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन, ये सारे एलिमेंट्स होते हैं। सही है। अब ये सारे एलिमेंट्स को इनर्ट गैसेस क्यों कहते हैं? बिकॉज, या नोबल गैसेस क्यों कहते हैं? क्योंकि इनके जो आउटर मोस्ट शेल होते हैं, इनका जो आउटर मोस्ट शेल होता है जो कि वैलेंस शेल कहलाता है, उसमें टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। 8 इलेक्ट्रॉन्स का मतलब होता है कि यानी कि इन ग्रुप के जो एलिमेंट है, इस ग्रुप के जो एलिमेंट्स हैं, इनके आउटर मोस्ट शेल की का ऑक्टेट कंप्लीट है। ऑक्टेट कंप्लीट होना या डुप्लेट कंप्लीट होना, दो चीज़ें, ऑक्टेट एंड डुप्लेट। तो ऑक्टेट की अगर हम बात करें, किसी भी बैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स अगर पूरे हैं तो इसका मतलब ऑक्टेट कंप्लीट है। डुप्लेट, 2 इलेक्ट्रॉन्स अगर हैं तो डुप्लेट कंप्लीट है। ऑक्टेट और डुप्लेट दोनों आखिर हम पूरा क्यों कर रहे हैं? एटम्स पूरा करते क्यों हैं? वो इसलिए करते हैं क्योंकि वो भी हमारी तरह पैसे कमा के, जैसे हम पैसे कमाते हैं और लाइफ को स्टेबल करते हैं, पढ़ते लिखते हैं, स्टेबल होते हैं, हमारी नीड्स होती हैं हम पूरी करते हैं, फुलफ़िल करते हैं, इसी तरीके से एटम्स जो होते हैं वो भी स्टेबल होना चाहते हैं। एटम्स जो हैं वो स्टेबल इस तरीके से होते हैं कि वो या तो इलेक्ट्रॉन्स को किसी से गेन कर लेते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं, या फिर किसी को डोनेट कर देते हैं या लूज़ कर देते हैं। इलेक्ट्रॉन्स लूज़ करने पर या फिर एक्सेप्ट करने पर उनका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है और वो भी माशरे में क्या हो जाते हैं? स्टेबल हो जाते हैं। तो हमारा यहाँ तक इंट्रोडक्शन कंप्लीट हुआ। आगे हम नेक्स्ट वीडियो में इसकी थ्योरीज़ बाकायदा स्टार्ट करते हैं इंशाल्लाह। मैंने लास्ट टॉपिक इंट्रोडक्शन पे छोड़ा था, तो वहीं से हम कंटिन्यू कर रहे हैं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से पहले ल्यूइस थ्योरी आई, जिसको पढ़ने के बाद हमें ये पता चला कि ल्यूइस थ्योरी जो थी वो ज्योमेट्री के बारे में नहीं बताती थी। ज्योमेट्री को एक्सप्लेन नहीं किया, शेप ऑफ मॉलिक्यूल को उसने एक्सप्लेन नहीं किया, बल्कि स्ट्रक्चर के बारे में सिर्फ बताया। ठीक है, तो बहुत सारी थ्योरीज़ आई इसी तरीके से। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी आई जिसने, अब उसके बाद भी थ्योरीज़ आई, डेफिनेटली ये भी क्या हो जाएगी? फेल हो जाएगी। तो आज के इस लेक्चर में हमने वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के बारे में पढ़ना है। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का जो कॉन्सेप्ट है, वो कॉन्सेप्ट क्या है वो देख लें आप लोग। कॉन्सेप्ट ये है कि ये पूरी थ्योरी जो है वो सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड पे बेस करती है। अच्छा, एक चीज़ आप लोग याद रखिएगा कि डबल बॉन्ड जो होता है हमारे पास, डबल बॉन्ड जो होता है वो होता है डबल बॉन्ड जो हमारे पास होता है उसमें एक सिग्मा बॉन्ड होता है, एक पाई बॉन्ड होता है। सही है। और ट्रिपल बॉन्ड जो होता है
में एक सिग्मा बॉन्ड होता है, 2 पाई बॉन्ड्स होते हैं। तो एक्चुअली ये बताती है इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग ऑर्बिटल्स में। सही, किस तरीके से ऑर्बिटल्स में बताती है? कोई एटम अगर कंबाइन करना चाह रहा है, कोई एटम है, बल्कि 2 एटम्स हैं, वो क्या करना चाह रहे हैं? आपस में कंबाइन करना चाह रहे हैं। किस तरीके से कंबाइन कर रहे हैं, क्या स्ट्रक्चर हो रहा है, क्या स्ट्रक्चर बन रहा है, किस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स कंबाइन कर रहे हैं, तो वो वीबीटी यानी कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी बताती है। ठीक है, होता ये है कि इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इनसाइड द ऑर्बिटल्स। कहाँ पे होते हैं? ऑर्बिटल्स में। ऑर्बिटल्स एटम में वो एरिया है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स को फाइंड आउट करने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होती है। मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी यानी कि चांसेस होते हैं कि इलेक्ट्रॉन क्लाउड वहाँ पे मौजूद होता है। ठीक है, तो होता ये है कि जब एटम्स कंबाइन करने होते हैं, जब बॉन्ड बनाना होता है, तो एटम्स गेट क्लोज़र। एटम्स क्या हो जाते हैं? एक दूसरे के करीब आना शुरू हो जाते हैं। जब वो करीब आते हैं तो उनके जो ऑर्बिटल्स होते हैं वो क्या कर लेते हैं? ओवरलैपिंग कर लेते हैं। ओवरलैपिंग कर लेते हैं। एक एग्जांपल दूँ मैं आपको कि हमारे पास एस ऑर्बिटल होता है, एस ऑर्बिटल होता है, पी ऑर्बिटल होता है, पी के 3 ऑर्बिटल होते हैं, डी के 5 ऑर्बिटल होते हैं। तो अगर मैं एस ऑर्बिटल की एग्जांपल लूँ तो किस तरीके से ये ओवरलैप करता है? पहले ये क्लोज आते हैं, फिर उसके बाद ओवरलैपिंग कर लेते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट अगर थोड़ा सा आगे मूव करें हम, तो हमें पता चलता है कि अच्छा, ये थ्योरी जो थी, दिस वाज proposed by हिटलर एंड लेनिन। ठीक है, ये एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट होता है, ऑब्जेक्टिव्स में आ जाता है, तो इसको आप याद रखिएगा। अब कोवेलेंट, हम जब भी किसी की भी बात करते हैं, हमारे पास जितनी भी थ्योरीज आई हैं, सारी थ्योरीज, चाहे वो लिविस थ्योरी हो, चाहे वो लिविस की बताई हुई थ्योरी हो, चाहे वो वीबीटी यानी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी हो, या फिर हाइब्रिडाइजेशन अलॉन्ग विद वैलेंस बॉन्ड थ्योरी हो, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन रिपल्जन थ्योरी हो, या मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी हो, सारी की सारी जो हैं वो कोवेलेंट बॉन्ड पे हमेशा बेस कर रही होती है। तो एक बात ये याद रखने वाली है कि सारी थ्योरीज किस पे बेस करती हैं? कोवेलेंट बॉन्ड पे बेस करती हैं। ठीक है, अब कोवेलेंट बॉन्ड जो होता है वो किस तरीके से फॉर्म होता है? वो फॉर्म होता है ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, जो मैंने आपको पीछे बताया था। एक शर्त लाजमी है कि एटम शुड बी गेट क्लोज़र फर्स्ट। पहले उनको करीब आना है, क्लोज होना है, उसके बाद ओवरलैपिंग होगी। ठीक है, अब इसके कुछ पॉस्ट्यूलेट्स हैं। एक तो मैंने आपको बता दिया कि एटम्स शुड बी गेट क्लोज़र। दूसरा पॉस्ट्यूलेट होता है कि ऑर्बिटल्स जो ओवरलैप करने वाले हैं, वो ऑर्बिटल्स हमेशा हाफ फिल्ड होने चाहिए। किस तरीके से? हाफ फिल्ड की एग्जांपल मैं आपको दे सकता हूँ कि हाइड्रोजन में हमारे पास एटॉमिक नंबर होता है 1। ठीक है, एटॉमिक नंबर अगर 1 है तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी 1s1। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स कैसे भरेंगे हम? इस तरीके से। सही, तो ये हाफ फिल्ड है। इलेक्ट्रॉन शुड बी इन पेयर्स, लेकिन ये हाफ फिल्ड है। हमेशा जब भी ओवरलैपिंग करते हैं तो हाफ फिल्ड होते हैं, हाफ फिल्ड होना लाजमी है। ठीक है, ये हो गया हमारे पास सेकंड पॉस्टुलेट। फर्स्ट वाला मैंने आपको बताया था कि एटम शुड बी गेट क्लोजर। थर्ड वाला क्या होता है? थर्ड वाला ये है
ये आपकी बुक में नहीं है लेकिन मैं आपको बता दूँ ये, ओवरलैपिंग मस्ट बी लेस देन 50%। 50% से कम ओवरलैपिंग होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए? अगर 50% से ज़्यादा हो जाती है तो न्यूक्लियस जो होंगे वो बहुत ज़्यादा करीब आ जाएंगे, बहुत ज़्यादा करीब आ जाएंगे। जब न्यूक्लियस के ऊपर कौन सा चार्ज होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है। अगर न्यूक्लियस बहुत ज़्यादा करीब आ जाएंगे तो ये रिपल्जन करना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, फिर फोर्थ पॉइंट हमारे पास पोस्टुलेट क्या आता है? एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग decides the strength of बॉन्ड की स्ट्रेंथ जो होती है, जितनी ज़्यादा ओवरलैपिंग होगी उतना ज़्यादा बॉन्ड पक्का होगा, स्ट्रॉन्ग होगा। हमारे पास दो तरह के बॉन्ड्स होते हैं, या दो तरह की ओवरलैपिंग्स कह लें आप। दो तरह की ओवरलैपिंग्स होती हैं। एक होती है हेड की तरफ से। ठीक है, हेड की तरफ हेड्स जो होते हैं वो ओवरलैप करते हैं। किस तरीके से? ये इनके हेड्स ओवरलैप कर रहे हैं, चाहिए। इसके अलावा ये क्या कर रहे हैं? हेड्स ओवरलैप कर रहे हैं। जब भी हेड्स ओवरलैप करते हैं हमेशा सिग्मा बॉन्ड बनता है। ठीक है, जब भी हेड्स ओवरलैप करेंगे हमेशा सिग्मा बॉन्ड बनेगा। लेकिन जब भी कभी दूसरी वाली जो ओवरलैपिंग होती है वो साइडवेज होती है। सही है? किस तरीके से होती है आपको बता दूं। अगर हम यूं करके ओवरलैपिंग हो रही है, ये कहलाएगी हेड वाली। और अगर यूं करके हो रही है, जैसे पर्दे होते हैं, ठीक है, अगर यूं हो रही है तो ये साइडवेज वाली है, और अगर यूं हो रही है तो ये कौन सी है? ये है हेड वाली। तो हेड वाली में जो ओवरलैपिंग होती है वो ज़्यादा होती है, क्योंकि सिग्मा बॉन्ड जो है जिसमें बन रहा है वो बन रहा है हेड वाली में, ओवरलैपिंग में। तो उसमें ओवरलैपिंग ज़्यादा होती है। तो एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग डिसाइड्स द स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड। यानी सिग्मा बॉन्ड जो होता है वो स्ट्रॉन्गर होता है पाई बॉन्ड के मुकाबले में। साइड वाइज वाले में पाई बॉन्ड हमेशा फॉर्म होता है। तो सिग्मा बॉन्ड जो होता है वो स्ट्रॉन्गर होता है पाई बॉन्ड से। ठीक है, ये आपको मैंने बता दिया। फिफ्थ पोस्टुलेट, बल्कि एक और बात मुझे आपको बतानी है। वो बात ये है कि एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग is directly proportional to the strength of bond। ये बात तो खैर मैंने आपको बता दी थी, लेकिन एक और बात है, इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द बॉन्ड एनर्जी। क्या मतलब बॉन्ड एनर्जी? एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द बॉन्ड लेंथ। तो जितनी ज़्यादा ओवरलैपिंग होगी उतना ज़्यादा पक्का बॉन्ड बनेगा, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा। जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा उतनी ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होगी उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालने को। दिस इज़ कॉल्ड द बॉन्ड एनर्जी। और बॉन्ड लेंथ का क्या मतलब होगा? इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से और ज़्यादा करीब होगा। अपने शेल्स में जो होता है वो क्या हो जाएगा? और ज़्यादा करीब हो जाएगा, न्यूक्लियस से अट्रैक्शन हो रही होगी उसकी। तो जितना ज़्यादा एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग, स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड ज़्यादा, बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा रिक्वायर्ड होगी, और बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, क्योंकि वो क्लोज हो जाएगा। ये पोस्टुलेट भी हमने कवर कर लिया।
इसके बाद हम इंडिविजुअली इसकी ओवरलैपिंग्स को कवर करते हैं। पहली ओवरलैपिंग को कहते हैं हम एक्सियल ओवरलैपिंग या हेड ऑन ओवरलैपिंग। अच्छा, एक्सियल ओवरलैपिंग का मतलब होता है एक्सिस के अराउंड, बताऊंगा मैं आपको, एक्सिस के अराउंड, सही है। और हेड ऑन मतलब एकदम सीधा। किस तरीके से? जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि इस तरीके से जो सिग्मा बॉन्ड फॉर्म हो रहा था, तो इस वाली तरीके से जो मैंने आपको बताया था, और जो साइड वाइज जो थी वो इस तरीके से हो रही थी और पाई बॉन्ड फॉर्म हो रहा था, ठीक है। तो एक्सियल ओवरलैपिंग के नतीजे में, रिजल्ट में हमेशा सिग्मा बॉन्ड फॉर्म होता है, ये बात याद रखने वाली है। अच्छा, दूसरी ओवरलैपिंग का क्या होता है, क्या नाम है? पैरेलल ओवरलैपिंग या साइड वाइज ओवरलैपिंग, या तीसरा नाम लेटरल ओवरलैपिंग, जो मैंने आपको बताया अभी थोड़ी देर पहले, जो कि फॉर्म करता है पाई बॉन्ड, ठीक है। फिर इसके बाद ये चीज़ हमने पढ़ ली है 5th पोस्टुलेट में। अब 6th पोस्टुलेट, लास्ट पोस्टुलेट क्या है? लास्ट पोस्टुलेट ये है कि जब भी एटॉमिक ऑर्बिटल्स ओवरलैप करेंगे, तो पहले तो मैं आपको पोस्टुलेट लिखवा दूँ। द ओवरलैपिंग ऑर्बिटल्स, ओवरलैप करने वाले ऑर्बिटल्स मस्ट हैव सेम साइन। क्या मतलब? सेम साइन से मुराद है, साइन आपको पता है पॉजिटिव या नेगेटिव कहलाता है, ठीक है। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, आपको क्या लगता है कि जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं वो किस शेप के होते हैं? ऐसे होते हैं? ऐसे नहीं होते, ऐसे तो बुक में शो करते हैं हम, इसके अलावा कर भी नहीं सकते हम। एक्चुअली जो हमारे ऑर्बिटल्स होते हैं एटम के, वो वेव्स की सूरत में होते हैं। किस तरीके से? ये देखिए, वेव्स की सूरत में होते हैं हमारे एटम्स के ऑर्बिटल्स। मान लें कि ये पॉजिटिव होता है तो ये नेगेटिव होता है, ये पॉजिटिव होता है तो ये नेगेटिव होता है, ये पॉजिटिव तो ये नेगेटिव। तो हमारा ये पोस्टुलेट ये कहता है कि जब भी कभी ओवरलैपिंग होती है, ये ओवरलैपिंग करके दिखा रहा हूँ आपको, तो इसमें मैंने ओवरलैपिंग की, अगर इसके साइड वाला साइन इस पे पॉजिटिव है तो इससे ओवरलैप करने वाला भी लाजमी पॉजिटिव होना चाहिए, वरना ये ओवरलैप नहीं करेंगे, ठीक है। ये शर्त है। मान लें कि ये px है, ये भी px है, सही। इनके साइंस हमेशा सेम होने चाहिए। इसका मतलब क्या? द ओवरलैपिंग ऑर्बिटल्स मस्ट हैव द सेम साइन, ये शर्त है। अच्छा, एक और कंडीशन है कि अगर हमारे पास, मैं एक py ऑर्बिटल बना के आपको दिखा रहा हूँ, सही है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, py, इसको मैंने नाम दे दिया py, और ये मैंने बना दिया px, ठीक है। इसके ऊपर मैंने पॉजिटिव साइन लगा दिया, इसके ऊपर नेगेटिव लगा दिया। आपको क्या लगता है, ये ओवरलैप करेंगे? हरगिज़ नहीं, ये ओवरलैप नहीं करेंगे, बल्कि नो बॉन्ड फॉर्मेशन, बिकॉज, क्यों नहीं करेंगे भाई? ये इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि इनकी ओरिएंटेशन ही डिफरेंट है, नज़र आ रही है, सही है। तो ये भी ओवरलैप नहीं करेंगे।
हमेशा इस तरीके से इस तरीके के सेम साइंस वाले ओवरलैप कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे पोस्टुलेट्स ख़त्म हुए। अच्छा, हमारे पास एक्सियल ओवरलैपिंग अभी मैंने आपको पढ़ा था वहाँ। एक्सियल ओवरलैपिंग जो है वो क्या बनाती है, कौन सा बॉन्ड बनाती थी, सिग्मा बॉन्ड बनाती थी। सिग्मा बॉन्ड जो होता है वो एस ऑर्बिटल्स में होता है, सही है, एस ऑर्बिटल्स में होता है। अगर मैं आपके सामने एक एस ऑर्बिटल को ओवरलैप कराऊं, चले कराते हैं ओवरलैप। एक एस शेप ऑर्बिटल, दूसरा एस शेप ऑर्बिटल, पॉजिटिव साइन याद रखिएगा, अभी बताया था कि पॉजिटिव साइंस दोनों जगह पे, साइंस जो होते हैं वो दोनों जगहों पे सेम हो तभी ये ओवरलैप करेंगे, वरना नहीं करेंगे। ओवरलैप करेंगे तो क्या होगा, ओवरलैप करके, ठीक है, एस एस से करके, सही, ये हमेशा ओवरलैप कर जाएंगे और सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे। वजह क्या है कि एस ऑर्बिटल जो होता है वो नॉन डायरेक्शनल होता है। नॉन डायरेक्शनल मतलब नॉन डायरेक्शनल, इससे मुराद ये है कि इसको कहीं से भी, इसका कान कहीं से भी पकड़ लें आप, हर जगह से इसका मुंह आपको वहीं पे नज़र आएगा। इसको जितना घुमा दें आप, क्योंकि ये तो स्फेरिकल शेप है, स्फेरिकल शेप है ये, ठीक है, तो ये नॉन डायरेक्शनल है। एस ऑर्बिटल हमेशा क्या देगा, ये देगा सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। एस ऑर्बिटल कभी पाई बॉन्ड नहीं देंगे, याद रखें भाई, रजिस्टर निकाल के बैठे हैं, उसमें पॉइंट्स नोट कर लें। एस ऑर्बिटल कभी आपको पाई बॉन्ड नहीं देगा, ठीक है। फिर एस पी ऑर्बिटल या पी एस ऑर्बिटल, एस पी ऑर्बिटल जो है वो आपको सिग्मा बॉन्ड देगा, ठीक है भाई। फिर जो आपका पाई बॉन्ड है वो कौन देगा, पी ऑर्बिटल जो होता है वो देता है आपको, नेवर लिखना भूल गया मैं, पाई बॉन्ड देगा, ठीक है। फिर अभी एक चीज़ याद आई मुझे कि आप लोगों ने वो मीम्स चलती हैं सिग्मा मेल्स वाली, सिग्मा मेल्स आपने देखा होगा कि इसमें सिंगल लोग जो होते हैं मेल्स, सख्त लौंडे, तो सिग्मा में मुझे वो याद आया। तो सिग्मा मीन्स सिंगल, सिग्मा से एक चीज़ निकलती है सिंगल। तो आज हो सकता है आप में से किसी को पता ना हो कि सिग्मा मेल्स नीचे क्यों मीम में लिखा होता है, वो इसलिए लिखा होता है कि सिंगल होते हैं, ठीक है, उनका एटीट्यूड होता है। तो सिग्मा बॉन्ड जो होता है वो हमेशा सिंगल बॉन्ड कहलाता है, ठीक है। अगर इससे आगे हम बढ़ें और एग्जाम्पल के तौर पे हम एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल ले लें, एग्जाम्पल भी तो करनी है। तो एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल ले लिया मैंने। अब मैंने क्या करना है कि एक H+H होगा और ये ही बनाएगा H2 मॉलिक्यूल, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में है तो 1s1 1s1, ठीक है। किस तरीके से ओवरलैप करेंगे ये, इसके ऑर्बिटल्स इस तरीके से होंगे, और दूसरा वाला आपको बताया था अपोजिट स्पिन में होना चाहिए। ये मैंने पोस्टुलेट मुझे याद नहीं आ रहा, मैंने आपको बताया कि नहीं बताया कि एक जो स्पिन, इलेक्ट्रॉन की जो स्पिन है वो एक तरफ क्लॉकवाइज हो तो एक तरफ एंटी क्लॉकवाइज हो, तभी वो ओवरलैप कर सकते हैं, ठीक है। तो जब ये ओवरलैप करेंगे तो एक स्पिन इधर आ गई, एक स्पिन इसकी इधर है, ठीक है, 1s। जब ये ओवरलैप करेंगे तो क्या होगा, दोनों स्पिन्स यहाँ पे आ जाएंगी, ठीक है। इस तरीके से हाइड्रोजन जो है वो ओवरलैप करता है। फिर ये तो हो गई एग्जाम्पल एस ऑर्बिटल्स की। अब एग्जाम्पल हम लेते हैं sp ऑर्बिटल्स की।
sp ऑर्बिटल्स की एग्जांपल हम लेते हैं तो s ऑर्बिटल सबसे पहले तो हमने ले लिया, हाइड्रोजन फ्लोराइड की एग्जांपल लेते हैं। हाइड्रोजन फ्लोराइड हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9, ठीक है। तो इसकी हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर हम करें इसकी 1s1, ठीक है, और फ्लोरीन का 1s2 2s2 2p5, सही है। इसमें अपोजिट और ये वाले वो आ गए, स्पिन्स आ गए, इसमें भी पेयर्ड है, ये अनपेयर्ड है, ये पेयर्ड है इलेक्ट्रॉन्स, ये भी पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। अच्छा, पी ऑर्बिटल जो होता है आपको पता होगा भाई, इंटर में आ गए ये तो पता होगा, नहीं भी पता तो चलें आप पता चल जाएगा कि इसके 3 पी ऑर्बिटल्स होते हैं, पी एक्स, पी वाई, पी जेड, सही है। अब हम क्या करेंगे कि 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं इसके, तो एक इस तरह, एक इस तरह, एक इस तरह, एक इस तरह और एक इस तरह, ठीक है। अब आपको अनपेयर्ड कौन कौन से नज़र आ रहे हैं? आपको ये वाला नज़र आ रहा है और ये वाला नज़र आ रहा है। दरअसल यही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो है यही ओवरलैप करने वाले हैं ये ओवरलैप किस तरीके से करेंगे कि हाइड्रोजन का s ऑर्बिटल, s स्फेरिकल होता है, सही है, ये रहा, और pz वाला जो है वो किस तरीके से यहाँ आ गया, सही है, यहाँ पे ये वाला स्पिन आ गया, यहाँ पे, बल्कि इसको भी क्या कर दें, ऑपोजिट स्पिन कर दें। ये अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है, ठीक है, इसको आप चेंज कर सकते हैं, लेकिन मैंने आपको पहले ही बताया था कि स्पिन जो हो वो ऑपोजिट हो, इसलिए मैंने वहाँ पे चेंज कर दी, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे कौन सा बॉन्ड बन जाएगा, यहाँ पे बॉन्ड बन जाएगा सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा क्यों बना भाई? क्योंकि sp ऑर्बिटल है, पहले ही बताता हुआ आ रहा हूँ आपको, ठीक है। इस तरीके से हमारे पास एग्जाम्पल है अगर आपको ऊपर नीचे नज़र नहीं आ रहा, मैं ऊपर वाली चीज़ मिटा देता हूँ। हमने बात करी HF की, हाइड्रोजन फ्लोराइड, हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन ब्रोमाइड, हाइड्रोजन आयोडाइड की हम बात करने वाले हैं, ठीक है। इन सब की जो ओवरलैपिंग होगी वो इसी तरीके से होगी, बिल्कुल इसी तरीके से होगी। अब हमने बात तो कर ली इसकी, HF की हम बात कर चुके हैं कि 1s और 2p के साथ होगा, और हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ क्या होगा, वैसे ही होगा, बस फ़र्क ये होगा कि 1s और 3p हो जाएगा, सही है। 1s और 4p हो जाएगा, 1s और 5p हो जाएगा। जैसे जैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बढ़ेगी, जाहिर है ये एटॉमिक नंबर 9 वाले के साथ बनेगा, ये 17, इस तरीके से एटॉमिक नंबर बढ़ते जा रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। हेलोजेंस के साथ हम कर रहे हैं एक्चुअली, ठीक है। एक एग्जांपल आपको ऐसी दे देता हूँ, मैं इसकी बात बता देता हूँ कि इसकी बात करें जैसे हमने यहाँ पे की थी, जैसे हमने यहाँ पे ओवरलैपिंग कराई थी, तो हम सेम यहाँ पे भी करा सकते हैं कि 3s2 3p5 हो जाएगा, और ऐसी शॉर्टली अगर मैं लिख दूँ तो इसकी स्पिन कैसे हो जाएगी, इस तरह हो जाएगी, सेम बिल्कुल। और हाइड्रोजन के पास इसी तरीके से अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा जैसे कि अभी क्लोरीन के पास है, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, 3pz हो जाएगा ओवरलैपिंग इस तरीके से हो सकती है, कोई मसला नहीं है, ठीक है। फिर एक चीज़ और है कि अगर मैं आपसे एक सवाल करूं, मेरा एक सवाल है, चलें आपसे एक सवाल पूछता हूँ। सवाल ये है कि विच बॉन्ड हैज़ मोर बॉन्ड एनर्जी, विच बॉन्ड हैज़ मोर बॉन्ड एनर्जी, कौन सा बॉन्ड है भाई, इनमें से बता दो ऐसे,
वीडियो को स्किप करो और बता दें। चले मैं बताता हूँ बेटा। इट डिपेंड्स ऑन एन। एन मीन्स क्लोज न्यूक्लियस, ठीक है। जिसका सबसे ज़्यादा क्लोज न्यूक्लियस उसकी सबसे ज़्यादा बॉन्ड एनर्जी, सही। जिसका सबसे ज़्यादा क्लोज न्यूक्लियस उसकी सबसे ज़्यादा बॉन्ड एनर्जी। किस तरीके से आपको नज़र आ रहा है कि 1s और 2p कितना करीब करीब है, ये न्यूक्लियस से किस कदर करीब होंगे। यानी कि एक 1s और 5p ये कितना, जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन दूर होता है उतनी ज़्यादा बॉन्ड एनर्जी कम होती है, सही। क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था कि बॉन्ड लेंथ जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, बॉन्ड एनर्जी के। तो जितना ज़्यादा दूर जो इलेक्ट्रॉन है उसको आसानी से हम निकाल सकते हैं कम एनर्जी लगा के, बॉन्ड एनर्जी कम लगानी पड़ेगी। अगर हम बात करें इसकी हाइड्रोजन फ्लोराइड की, तो इसमें हम देखते हैं कि बहुत ज़्यादा करीब है, न्यूक्लियस ने स्ट्रांगली अट्रैक्ट किया हुआ इसको। तो क्या होगा, बॉन्ड एनर्जी बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड होगी इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए। तो ऑर्डर क्या बनेगा, ऑर्डर बनेगा सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन फ्लोराइड की, फिर हाइड्रोजन क्लोराइड, फिर हाइड्रोजन ब्रोमाइड, फिर हाइड्रोजन आयोडाइड। और यही बात करें बॉन्ड लेंथ की हम, तो बॉन्ड लेंथ मैंने आपको बताया अभी अभी कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है बॉन्ड एनर्जी के, ये उल्टा हो जाएगा। हम बात करते हैं साइड वे ओवरलैपिंग, ठीक है। इसकी बात करते हैं, हम बात करते हैं साइड वे ओवरलैपिंग की, ठीक है भाई। साइड वे का दूसरा नाम मैंने आपको बताया था पैरेलल या फिर लेटरल ओवरलैपिंग, ठीक है। इसकी अगर हम बात करते हैं तो ये हमें पता है कि ये एस एस ओवरलैपिंग तो बिल्कुल हरगिज़ नहीं दे सकता, ठीक है। आपको बताता हुआ मैं आ रहा हूँ, एस पी ओवरलैपिंग नहीं दे सकता, सही है। ये दे सकता है पी पी ओवरलैपिंग, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था कि हमारे पास जो एक्सियल ओवरलैपिंग होती है वो किस तरीके से होती है, वो होती है यूं करके, ठीक है। यूं करके होती है अलोंग द न्यूक्लियर एक्सिस। क्या होती है हमारी एक्सियल ओवरलैपिंग, ठीक है, या हेड ऑन ओवरलैपिंग। लेकिन जो साइड वे ओवरलैपिंग या पैरेलल लेटरल ओवरलैपिंग जो होती है किस तरीके से होती है, वो होती है जैसे पर्दे होते हैं इस तरीके से होती है, ठीक है। तो ये देगा हमारा पी पी ऑर्बिटल, ठीक है। अगर पी पी ऑर्बिटल की हम बात कर रहे हैं तो पी पी ऑर्बिटल में कैसे ओवरलैपिंग देगा। मान लें कि ये ऑर्बिटल मैंने आपके सामने बनाया प्लस माइनस प्लस माइनस, इसके जो इन लोब्स में जो ओवरलैपिंग हो रही होगी किस तरीके से होगी इस तरीके से होगी, ठीक है। तो इस तरीके से कौन सी होगी, पी पाई बॉन्ड पी के ऑर्बिटल्स हैं, पी के लोब्स जो हैं उसमें पाई बॉन्ड हमारे पास बनेगा, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ कि ओवरलैपिंग एक्सियल में ज़्यादा होगी या साइड वे में। ओवरलैपिंग एक्सियल में ज़्यादा होगी या साइड वे में। तो आपको पता है कि एक्सियल जो होता है यानी हेड वाला जो होता है वो पूरा पेनिट्रेट हो जाता है, एक्सटेंट उसकी ज़्यादा होती है ओवरलैपिंग की, सही। तो हमें पता है किस में होगी, वो होगी एक्सियल में होगी, ठीक है, एक्सियल में ज़्यादा होगी। और साइड वे जो है उसमें क्या होगी, साइड वे में ओवरलैपिंग इसके मुकाबले में एक्सियल के मुकाबले में कम होगी, ठीक है। डेफिनेटली एक्सियल में होगी, ये बात हमने देख ली। इसके बाद अब मुझे एक बात बताइए कि सिग्मा बॉन्ड जो है वो ज़्यादा ओवरलैप करता है कि पाई बॉन्ड ज़्यादा ओवरलैप करता है। तो इसका आंसर भी क्या है कि सिग्मा बॉन्ड ज़्यादा ओवरलैप करता है।
सिग्मा बॉन्ड किस किस में होता है? एस एस ऑर्बिटल में, एस पी ऑर्बिटल में, और पाई बॉन्ड सिर्फ किस में होता है, बल्कि पी पी में भी कौन सा होता है? सिग्मा होता है। लेकिन ये वाला जो होता है सिर्फ पी पी ऑर्बिटल्स होता है। अभी आगे हम इसकी एग्जांपल देखते हैं, ठीक है। अब हम बात करें एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग, तो जो सिग्मा बॉन्ड है, सही है, सिग्मा बॉन्ड जो है पाई बॉन्ड के कंपैरिजन में ज़्यादा इसमें ओवरलैपिंग होती है, तो बॉन्ड एनर्जी भी ज़्यादा होगी। जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, जितनी ज़्यादा स्ट्रेंथ होगी बॉन्ड की, उतनी ज़्यादा बॉन्ड एनर्जी होगी। बॉन्ड एनर्जी मैं आपको बता चुका हूँ कि कितनी बॉन्ड एनर्जी, कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड है किसी के भी एटम से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, तो वो कहलाती है उसकी बॉन्ड एनर्जी। तो जितना स्ट्रॉन्गर बॉन्ड होगा उतनी ज़्यादा बॉन्ड एनर्जी होगी। तो सिग्मा की बॉन्ड एनर्जी मैं आपको नॉलेज के लिए बता रहा हूँ कि 80 किलो कैल पर मोल होती, ठीक है। और सिग्मा की अगर हम बात करें तो सिग्मा की बॉन्ड एनर्जी होती है 65 किलो कैल पर मोल, अराउंड इसके होती है, तकरीबन इतनी होती है, ठीक है। ये बात भी हमने कर ली। अब एग्जाम्पल के तौर पे हम क्या देख रहे हैं कि चलिए एक एग्जाम्पल करते हैं, O2 मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन की बात, ठीक है। ऑक्सीजन आपस में डबल बॉन्ड से जुड़ा होता है, सही है। इसमें एक सिग्मा बॉन्ड होता है और एक पाई बॉन्ड होता है, ठीक है। ड्रॉ करते हैं, एक तरफ ऑक्सीजन, दूसरी तरफ भी ऑक्सीजन, ठीक है। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है? 1s2 2s2 2p4, सही है। 1s2, इसका एटॉमिक नंबर 8 होता है ना बच्चों, 8 होता है। 1s2 2s2 2p4, ठीक है। इसके अगर हम ऑर्बिटल्स फिल करें तो किस तरीके से करेंगे? 1s2 2s2 नहीं कर रहा, आपको पता है, वो पहले ही हम लोग देख चुके हैं, सिर्फ p वाला ऑर्बिटल देख रहे हैं। किस तरीके से करेंगे हम कि पहले ये वाली स्पिन तीनों भर गए, सही है। अब एक ये वाला, ठीक है, कोई मसला नहीं। फिर इसको भी भर देते हैं, हम फिल कर देते हैं, एक ये वाला, एक ये, और सॉरी ये होना चाहिए ऑपोजिट स्पिन में होना चाहिए, ठीक है। ऑपोजिट स्पिन में ले लिया हमने 2p ऑर्बिटल्स, फाइन। अब y, अब ये किस तरीके से ओवरलैप करेगा? पी वाई जो होगा x y z, x वाला तो ऑलरेडी फिल्ड है, y वाला यानी पी वाई जो है वो इसके पी वाई से क्या करेगा? ओवरलैप करेगा। और पी जेड जो है वो किससे करेगा? पी जेड से दूसरे वाले ऑक्सीजन के ओवरलैप कर लेगा। किस तरीके से करेगा? ऑक्सीजन, ठीक है, सही है, पी जेड ड्रॉ कर रहा हूँ मैं आपके सामने, ठीक है। और यहाँ पे क्या है? ऑक्सीजन, ठीक है। पी जेड मैंने आपके सामने क्या कर दिया? ड्रॉ कर दिया। पी जेड ड्रॉ जब मैंने किया तो हमारा क्या हो गया? ये अपोजिट स्पिन में फिल कर दिया, ठीक है। इनके दरमियान कौन सी बॉन्डिंग हो गई? ये सिग्मा बॉन्ड बन गया, किसके दरमियान? पी जेड ऑर्बिटल्स के दरमियान सिग्मा बॉन्ड बन गया। अब क्या होगा? पी वाई के साथ क्या करेगा? ओवरलैप करेगा। किस तरीके से करेगा? एक ये लोग, सही है, इस तरीके से ओवरलैप ये भी करेगा। अब ये कैसे करेगा बच्चों? मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये इस तरीके से ओवरलैप करते हैं बेसिकली, सही है, इस तरीके से करते हैं, इस तरीके से करते हैं, सही से बन नहीं पाया ये, लेकिन हम इसको करीब करीब नहीं दिखा पा रहे होते, हम इसको करीब करीब नहीं दिखा पाते, तो हम इसको, होता बेसिकली इस तरह से, ओवरलैप इस तरह करता है, लेकिन हम शो कैसे करते हैं बुक्स में? तकरीबन सारी किताबों में ऐसे ही शो करते हैं कि यहाँ से कौन सा बॉन्ड बन जाता है, यानी पी वाई और पी वाई, सही, ये ओवरलैप करते हुए दिखा रहे हैं, और इनके दरमियान बॉन्ड कौन सा बनता है? पाई बॉन्ड बन जाता है, ठीक है। ऐसे ही हमें बनाना पड़ता है, ठीक है। अच्छा, एक बात कि हमेशा कोवेलेंट बॉन्ड्स में
जब बॉन्डिंग होती है, ओवरलैपिंग होती है, बॉन्ड्स बनते हैं, तो सबसे पहले सिग्मा बॉन्ड बनता है। ठीक है, सिग्मा बॉन्ड बने बगैर कभी भी पाई बॉन्ड नहीं बन सकता। ठीक है, पाई बॉन्ड कभी भी नहीं बन सकता। तो पहले सिग्मा बनेगा, फिर पाई बॉन्ड बनेगा। इसी की एग्जाम्पल आपने ऑक्सीजन में देखी कि पहले इसमें सिग्मा बॉन्ड बना, ये सिग्मा बॉन्ड बना, सॉरी ये रहा सिग्मा बॉन्ड, सही है, सिग्मा बॉन्ड बना, उसके बाद पाई बॉन्ड बना, सही है। यहाँ तक हमने बात कर ली है। इसके बाद हम देखते हैं कि अब एक बात है कि इलेक्ट्रॉन्स कभी ऊपर होते हैं कभी नीचे, सही है। सिग्मा बॉन्ड्स जो हैं इलेक्ट्रॉन्स को इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो होता है, इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो यहाँ पे क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा होते हैं। अच्छा, अगर पाई बॉन्ड के हम इलेक्ट्रॉन्स को देखते हैं तो कहाँ पे ज़्यादा होते हैं, कभी ऊपर होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स तो वेव में घूम रहे होते हैं ना, वेव की सूरत में पहले भी मैंने आपको बताया था कि वेव्स में क्या होते हैं, वो घूम रहे होते हैं, सही। तो कभी इलेक्ट्रॉन्स ऊपर होते हैं, कभी इलेक्ट्रॉन्स नीचे होते हैं। ये क्या करते रहते हैं, घूमते रहते हैं। इलेक्ट्रॉन बड़े शरारती होते हैं, ये घूमते फिरते रहते हैं। ठीक है, फिर दूसरी एग्जाम्पल, चलें एक और एग्जाम्पल करते हैं हम लोग। दूसरी एग्जाम्पल क्या है, दूसरी एग्जाम्पल है N2। क्या है N2? नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल। ये अपने दूसरे नाइट्रोजन से जुड़ा होता है ट्रिपल बॉन्ड से। इसमें एक सिग्मा बॉन्ड होता है, 2 पाई बॉन्ड होते हैं, सही है। एक सिग्मा 2 पाई बॉन्ड होते हैं। अगर इसको हम बनाना चाहें तो नाइट्रोजन एक साइड पे, दूसरी साइड पे नाइट्रोजन, सही है। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p3, 1s2 2s2 2p3, 1s2 2s2 2p3, 2p3। ठीक है, 7 होता है इसके एटॉमिक नंबर। ठीक है, तो इसकी जब हम ऑर्बिटल्स में इसके इलेक्ट्रॉन्स किस तरीके से फिल करेंगे, इस बार भी हम जो है 2p को ले रहे हैं, सही है। इस बार भी क्या ले रहे हैं हम, 2p को ले रहे हैं। 1 2 3, 1 2 3, सही। x y z, ठीक है। अब 3 इलेक्ट्रॉन्स को फिल करना है, कैसे करेंगे, पहले एक स्पिन में, फिर दूसरी स्पिन में, सही है। पॉस्टुलेट बताया था कि अपोजिट स्पिन में होने चाहिए। ठीक है, ये भी क्या हो गया, 2p हो गया। अब इसको हम ओवरलैप किस तरीके से करेंगे। अब इसमें आप देख सकते हैं x वाला x के साथ क्या करेगा, ओवरलैप करेगा। y वाला y के साथ ओवरलैप करेगा। z वाला z के साथ ओवरलैप करेगा। सबसे पहले वही जो ऑक्सीजन में हमने किया था। ठीक है, अब हमें शो करनी है इसकी ओवरलैपिंग। किस तरीके से हम करेंगे, हम करेंगे कि जिस तरीके से हमने ऑक्सीजन में की थी, ऑक्सीजन में हमने क्या किया था, पहले पी एक्स को, बल्कि पी जेड को हमने पहले क्या किया था, ओवरलैप कराया था, फिर पी वाई को करवाया था। तो उसका एटॉमिक नंबर था 8 में हमारे पास जो पी जेड और पी वाई थे वही क्या थे, अनपेयर्ड थे। लेकिन यहाँ पे कौन कौन से, पी एक्स भी अनपेयर्ड है, पी वाई भी अनपेयर्ड है, पी जेड भी अनपेयर्ड है। ठीक है, इसके लिए हम किस तरीके से बनाते हैं, इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले ये वाला लूप हमने ड्रॉ करा, सही है। इसके अंदर ही हम क्या करेंगे, ओवरलैप करा देंगे। ये हम बेसिकली करा रहे हैं पी जेड को, सही है। ये क्या है, पी जेड, सही है। इसकी ओवरलैपिंग हो गई, पी जेड की ओवरलैपिंग हो गई। ये कौन सा बॉन्ड बनाया, ये बनाया पी जेड सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, अब हम पी वाई को ओवरलैप कराएंगे। किस तरीके से करा रहे हैं ये देखते हैं। पी वाई हो गया ये, और ये वाला भी पी वाई हो गया। यहाँ पे हमने लिख दिया पी वाई। ठीक है, बाकी मैंने ऑक्सीजन वाले में बताया था कि इसकी ओवरलैपिंग हम इस तरीके से शो कराते हैं। ठीक है, अब हमारे पास कौन सा हमें करवाना है, हमें पी एक्स भी करवाना है। कौन सा पी एक्स करवाना है। पी एक्स के लिए हम किस तरीके से ड्रॉ करते हैं, हम करते हैं इस तरीके से। ठीक है, पी एक्स की ओवरलैपिंग हमें क्या करनी है, शो करानी है। पी एक्स, अच्छा पी वाई वाला जो बॉन्ड बना ये कहलाएगा सिग्मा बॉन्ड, सॉरी पाई बॉन्ड।
ओके, अब पी एक्स को ओवरलैप करा रहे हैं हम, पी एक्स को, ये थोड़ा छोटा बन गया है मुझसे, इसलिए इस तरीके से है, पी एक्स को ओवरलैप कराया, तो ये भी कौन सा होगा, ये भी पाई बॉन्ड है। तो ये इसमें 2 पाई हैं और 1 सिग्मा है, और यही तो मैंने आपको बताया था कि ट्रिपल बॉन्ड में 1 सिग्मा होता है और 2 पाई होते हैं। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। आगे हम डिस्कस कर रहे हैं स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड, स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड in terms of valence bond theory। VBT के अकॉर्डिंग स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड क्या है, पहले ही बता चुका हूँ आपको वीडियो के शुरू में कि S और S नॉट इफेक्टिव, नॉट सो इफेक्टिव, ये इफेक्टिव नहीं होती। सही, क्यों नहीं होती देखते हैं। एस पी और पी ऑर्बिटल जो होते हैं ये इफेक्टिव होते हैं। सही, यानी कि स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है इनकी, बिकॉज, वजह देखिए, बिकॉज दे हैव डायरेक्शनल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। एंड longer lobes। इनके एस पी ऑर्बिटल में क्या होता है, लोब्स होते हैं, लॉन्गर लोब्स होते हैं इसकी वजह, और पी में भी क्या होते हैं, लॉन्गर लोब्स होते हैं। डायरेक्शनल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन मतलब कि पहले मैंने डायग्राम बनाई थी कि किस साइड पे इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है, इसमें इलेक्ट्रॉन क्लाउड ज़्यादा होता है इन दोनों में, ठीक है, और इसमें क्या होता है, कम होता है, इसलिए इफेक्टिव नहीं होता है। सही, फिर आगे है कि एस सिग्मा बॉन्ड जो होता है रिलेटिवली वीकर होता है। सही, क्योंकि इफेक्टिव नहीं होता, इलेक्ट्रॉन क्लाउड और डायरेक्शनल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से लोब्स नहीं होते, तो एस जो होता है वो क्या होता है, ये वाला सिग्मा बॉन्ड क्या होता है, रिलेटिवली वीकर, क्या होता है, वीकर होता है देन एस पी एंड पी और पी ऑर्बिटल वाला सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, अब एक सवाल है कि वाई पाई बॉन्ड is weaker, why pi bond is weaker than sigma bond। क्यों वीकर होता है भाई, वजह ये है इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी की वजह। इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी की वजह क्या मतलब हुई कि इस तरीके से हम कह सकते हैं कि सिग्मा बॉन्ड जो था वो किस में बन रहा था, सही, इस तरह बन रहा था। सही, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होती है, ज़्यादा होती है। सही, इसके अलावा रीजन्स ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, वजह क्या है, रीजन्स ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। और आपने और कौन सा देखा था आपने, पी जेड और पी जेड तो ये वाला है, सही है, पी वाई और पी एक्स वाला देखा था, इसमें ही बन रहा था पाई बॉन्ड। ठीक है, तो पाई बॉन्ड में क्या था कि वो इस तरीके से बन रहे थे। सही, इस तरीके से बन रहे थे, तो उनकी जो ओवरलैपिंग थी वो कम थी, ओवरलैपिंग हमेशा इसमें कम होती है और इस वाले में ज़्यादा होती है। ठीक है, इसकी वजह ये वजह थी कि पाई बॉन्ड इज़ वीकर देन द सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा है डिफरेंसेस बिटवीन
ये हम एक काम करते हैं, बुक से करते हैं। पेज नंबर मैं आपको बता रहा हूँ, पेज नंबर है 54। फोकस हो रहा है कैमरा, ठीक है, यूँ करके देखते हैं, ठीक है। तो पहला पॉइंट क्या है? पहला पॉइंट है इट इज़ फॉर्म्ड बाय हेड टू हेड ओवरलैपिंग ऑफ हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल, ठीक है। कंडीशन दोनों के लिए सेम है, सिग्मा बॉन्ड के लिए भी सेम है कंडीशन, पाई बॉन्ड के लिए भी सेम है। क्या सेम कंडीशन है? कि हाफ फिल्ड होने लाजमी है, सही है। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का पोस्टुलेट ही यही है कि तब ओवरलैपिंग हो सकती है जब हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल हो, ठीक है। तो हेड टू हेड ओवरलैपिंग जो है इसका डिफरेंस है, यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड में क्या हो रही है? हेड टू हेड ओवरलैपिंग हो रही है, और पाई बॉन्ड जो है उसमें लेटरल कह लें, पैरेलल कह लें, या साइड वाइज ओवरलैपिंग कह लें, ठीक है। इसके अलावा सेकंड पॉइंट है ओनली वन सिग्मा बॉन्ड कैन एग्जिस्ट बिटवीन द बॉन्डेड एटम्स। बॉन्डेड एटम्स जो होंगे, मैंने आपको पहले ही बताया था कि पहला बॉन्ड जो होगा हमेशा सिग्मा होगा, दूसरा बॉन्ड क्या होगा? पाई होगा, और अगर तीसरा होता है तो वो भी पाई होगा, ठीक है। मैक्सिमम 2 पाई बॉन्ड्स कैन फॉर्म बिटवीन द 2 एटम्स। दो एटम्स के दरमियान क्या हो सकता है? 2 मैक्सिमम पाई बॉन्ड्स बन सकते हैं। ऑर्बिटल फ्री रोटेशन कैन बी पॉसिबल बिटवीन द 2 एटम्स इफ़ ओनली सिग्मा बॉन्ड इज़ प्रेजेंट। अगर सिर्फ सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट होता है तो एटॉमिक रोटेशन हो सकती, ऑर्बिटल रोटेशन हो सकती है फ्रीली, सही है। और ऑर्बिटल फ्री रोटेशन जो है वो पॉसिबल नहीं है किसमें? पाई बॉन्ड में। इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो होता है डेंसर होता है अलोंग द न्यूक्लियस, अलोंग द न्यूक्लियस प्लेनर, वो जो वाली साइड होती है न्यूक्लियस वाली, वहाँ पे क्या होता है? इलेक्ट्रॉन क्लाउड, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा मौजूद होते हैं। दैट्स वाई द सिग्मा बॉन्ड इज़ स्ट्रॉन्गर देन द पाई बॉन्ड, सही है। इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो होता है वो डेंसर होता है अबव, अबव यानी ऊपर वाली जगह, अबव यानी ऊपर वाली जगह, सही है, अबव यानी ऊपर वाली जगह। और कभी इलेक्ट्रॉन ऊपर होता है, कभी नीचे होता है, कभी अबव कभी बिलो। फिर लिखा हुआ है इलेक्ट्रॉन क्लाउड इज डेंसर, ये बता दिया मैंने आपको। अच्छा, लिमिटेशंस पर आ जाते हैं। लास्ट है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का टॉपिक, लिमिटेशंस क्या थी, किन वजूहात पे जो ये थ्योरी है ये रिजेक्ट कर दी गई। इस थ्योरी के बाद फिर मज़ीद थ्योरीज आई। पहली थ्योरी ये है, पहला लिमिटेशन ये है कि ये कार्बन, बोरॉन और बेरिलियम, कार्बन, बोरॉन और बेरिलियम को बताने से कासिर है, ये बता नहीं पाता, ये उसकी वैलेंसीज नहीं बता पाता। किसकी? कार्बन, बोरॉन और बेरिलियम की। It does not tell about paramagnetic behavior of oxygen. What is paramagnetic behavior? Paramagnetic behavior ये है कि अगर ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है तो बात ये करें हम कि वो मैग्नेटिक फील्ड में अट्रैक्ट क्यों होता है। पैरामैग्नेटिक फील्ड क्या होती है? कि पैरामैग्नेटिक फील्ड, एटम्स जो होते हैं वो एक मॉलिक्यूल अगर बनाते हैं तो वो मैग्नेटिक फील्ड में क्यों अट्रैक्ट हो रहे होते हैं, ये बताने से कासिर थी इसकी थ्योरी। इट फेज टू डिस्क्राइब द डी लोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल में जो डी लोकलाइजेशन होती है इलेक्ट्रॉन्स की, डी लोकलाइजेशन मतलब अपनी जगह से हट जाना, रेजोनेंस करना, एक जगह से दूसरी जगह मूव करना, ये बताने से भी इसकी थ्योरी क्या थी? कासिर थी। तो यहाँ पे हमारा ये टॉपिक ख़त्म हुआ, और नेक्स्ट टॉपिक हमारा इंशाल्लाह है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, नेक्स्ट वीडियो के साथ आते हैं इंशाल्लाह। तो आपसे यही कहूँगा कि भाई लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, और बेटा सब्सक्राइब भी कर दीजिए, ठीक है। बेल आइकॉन को अगर आपने प्रेस करना है तो बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दीजिए। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम।